जब रेड लाइट पर कार रुकती है और भिखारी भीख मांगने के लिए आ जाते हैं तो क्या होता है। अक्सर हम लोग कार का शीशा ऊपर कर लेते हैं। भिखारी जब सिक्के से कार के शीशे पर टक टक करता है तो उसे अनसुना करते हैं और सब इन भिखारियों से यही कहते हैं, कोई काम क्यों नहीं करते। लाल बत्ती पर हमारी कार रुकी क्या, जबरन रोकनी पड़ी क्योंकि सामने तीन ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। ट्रैफिक पुलिस को देखकर हमारे यहाँ कारें रोकनी नहीं पड़ती, वे अपने आप रुक जाती हैं। चौराहे पर एक डिजिटल घड़ी भी लगी थी जिसमें हरी बत्ती होने में बचा हुआ समय दिखाई दे रहा था। हमें बत्ती के हरी होने तक 55 सेकंड रुकना था। घड़ी में ये 55 तेजी से 54, 53, 52 होते जा रहे थे। कार के रुकते ही चौराहे पर मौजूद दो भिखमंगे सामने आ गए। एक 10-12 साल की लड़की और दूसरा शायद उसका छोटा भाई 5-6 साल का लड़का, दोनों नंगे पैर। लड़के ने अपने से कहीं बड़ी उम्र के किसी लड़के की कमीज पहन रखी थी जो झोले की तरह उसके घुटनों तक लटक रही थी। हमारी कार के रुकते ही ये दोनों भाई बहन खिड़कियों के आगे परंपरागत भिखारी मुद्रा में हाथ पसार कर खड़े हो गए। लड़के को इतनी छोटी सी उम्र में भीख मांगने का इतना अच्छा अभ्यास था कि वो एक वाक्य भी नहीं भूल रहा था। दूसरी ओर कारों में सवार वे बच्चे थे जिन्हें नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में लगातार रटाने के बावजूद 3 का पहाड़ा भी याद नहीं होता। हमारी कार में पीछे बैठी दोनों महिलाएं इन भिखमंगों को देखकर निर्विकार हो गईं। उन्होंने सड़क के दूसरी ओर देखना शुरू कर दिया। इसके बावजूद भीख मांग रही लड़की का हाथ पीछे नहीं हटा तो महिलाओं ने आपस में जोर जोर से बातचीत करना शुरू किया। लड़की का हाथ फिर भी पीछे नहीं हटा तो महिला ने कार का शीशा ऊपर कर लिया। अब लड़की ने अपने हाथ में लिए हुए 1 रुपए के सिक्के से शीशे पर टक टक करना शुरू कर दिया। लड़की की आवाज नहीं आ रही थी पर यह पता चल रहा था कि वो भीख मांग रही है। दोनों महिलाओं ने इस लड़की के अस्तित्व को ही नकारने की ठान ली थी और लड़की थी कि उसे इसी 55 सेकंड में अपनी पूरी दीनता दिखाकर कुछ न कुछ हासिल करना था। मामला 1-2 रुपए देकर खत्म किया जा सकता था। लड़की पिछली कार की ओर बढ़ जाती, लेकिन क्यों किया जाए। भीख देना गलत है, इससे निकम्मापन और कामचोरी बढ़ती है। रिश्वत और भीख में यही फर्क है। रिश्वत देना भी जुर्म है लेकिन इससे अपना अटका हुआ काम निकलता है। भीख से कुछ नहीं मिलता। दुआ मिलती है लेकिन वो भला किस काम आती है आज के जमाने में। उधर लड़का आगे की सीट पर बैठे साहब के आगे हाथ फैलाए हुए था। बार बार हाथ को अपने माथे पर ले जाता, हथेली में पहले से रखे हुए 2 सिक्के दिखाता कि तुम ही कोई पहले आदमी नहीं हो, औरों ने भी दिए हैं। साहब जबरन अपना मोबाइल सुनने लगे पर लड़के को इससे क्या, उसका हाथ फैला रहा। साहब शर्ट की जेब टटोलने लगे। खुले नहीं हैं, भाग यहां से, उन्होंने कहा। लड़का फिर भी खड़ा रहा। उसकी बहन भी आ गई। साहब ने पीछे बैठी अपनी पत्नी से कहा, देखो पर्स में खुले हों तो दे दो। दरअसल हम लोग एक बड़े होटल से खाना खाकर लौट रहे थे। साहब की पत्नी सारे खुले पैसे वहां टिप में दे आई थी। बोली, नहीं है मेरे पास। भाग लड़के, एक बार कह दिया, समझ में नहीं आता क्या। खड़े हैं दोनों के दोनों। शर्म नहीं आती भीख मांगते। अभी कहूं काम पर चलो तो नहीं चलोगे। आदत पड़ गई है हरामखोरी की। काम क्यों नहीं करते कोई, चले आते हैं जाने कहां कहां से। इन्हें पुलिस भी नहीं हटाती। ये सारी बातें महिला लगातार कहती रही। इसी बीच बगल में खड़े एक स्कूटर वाले ने लड़के को बिना मांगे 1 रुपया दे दिया। दोनों भाई बहन चले गए। इसी बीच लाल बत्ती भी हरी हो गई। मैंने थोड़ा आगे चलकर साहब की पत्नी से पूछा, क्या आप उस लड़के और लड़की को कोई काम दे सकती हैं। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, मैंने ठेका लिया है सबको काम देने का। मैंने फिर कहा, फिर आपने क्यों कहा कि कोई काम क्यों नहीं करते। क्या भीख मांगना काम नहीं है। इस सर्दी की शाम में केवल शर्ट पहने एक 5 साल का लड़का भीख मांग रहा है। इससे बड़ा काम क्या होगा। ये तो हमें इन चमचमाते ग्लो साइन बोर्डों पर लिखे तरक्की के दावों और विकास के नारों का सच दिखा रहा है। जब हमें विश्व बैंक और मुद्रा कोष से कर्जा मांगने में शर्म नहीं आती तो इन्हें भीख मांगने में शर्म क्यों आएगी।
फिर उससे हम काम को कह रहे हैं, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, कभी हमने बिना हाथ पैर हिलाए लाखों के सौदे करने वाले शेयर दलाल से पूछा है कि वो क्या काम करता है? दफ्तर में ऊँघते बाबू और हमेशा मीटिंग में व्यस्त अफसर से कौन पूछेगा कि वो क्या काम करता है? सिर्फ नक्शे पर उंगली रख रख कर करोड़पति हो गए प्रॉपर्टी डीलर से कोई पूछता है कि भाई तुम काम क्या करते हो? महिला ने मुझे काट खाने वाली नजरों से देखा, बोली इतनी ही दया है तो आप ही रख लीजिए इन्हें। मैंने कहा मैं इन्हें नहीं रख सकता, आप भी नहीं रख सकती, कोई इन्हें अपने घर में नहीं रख सकता। ये विस्थापन और विकास के बाई प्रोडक्ट हैं। इनकी नियति यही चौराहा है, पर जब हम वास्तु के लिए लाखों और ज्योतिष पर हजारों रुपए खर्च कर सकते हैं तो 1 रुपया इन्हें भी दे सकते हैं। कार का शीशा बंद करने से इनका अस्तित्व खत्म नहीं हो जाएगा। साहब बोले, तुम भी यार कैसी बातें करते हो, इन भिखमंगों को नहीं जानते, सब नाटक करते हैं। इनके पास बड़ा पैसा है, दिन भर मांगते हैं, शाम को शराब पीते हैं और रात को पिक्चर देखते हैं। मैंने कहा, इन्हीं सुखों के लिए तो देश के करोड़ों लोग रात दिन मेहनत करते हैं, घूस खाते हैं, ईमान बेचते हैं। हे ईश्वर, इन भिखमंगों को सुखी लोगों की लिस्ट में जोड़ लो, ये वाकई अमीर हैं।